हेलो डियर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। ओके माय डियर, चलिए धीरे धीरे बढ़ ही रहे ना, इंक्रीज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ गए, 9 आ गए। ओके माय डियर, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद 7.2 समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 से क्या कर रहा है, कोई ए बी है, क्या कर रहा है, बिंदु ए बी क्या है, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा बिंदु 4 भागों में डिवाइड करता है। मतलब ये रेखाखंड है, कोई क्या है, रेखा है, लाइन है, ये क्या ए है, ये क्या है, बी पॉइंट है। ए का पॉइंट दिया गया है -2, बी का पॉइंट दिया है 2, 8 ना। ए बी को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट में। मतलब ए बी को डिवाइड किया गया 4 भागों में। ओके माय डियर, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। ओके माय डियर, इसमें कितने पॉइंट हो गए, ए बी, ए मेन पॉइंट क्या है, पी। ठीक, पहले 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद ए पी को फिर 2 भागों में, इसे मान लेते हैं यम, इसे मान लेते हैं यम। ओके माय डियर, 4 भाग हुए कि नहीं, देखिए ए एम, एम पी, पी एन, एन बी, 4 भाग डिवाइड हो गए। सभी भाग क्या हैं, इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमें पी निकाल लेते हैं, पी का मान x, y का मान निकाल लेते हैं ना। कैसे निकालेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु है, सीधा तभी तो आएगा, 4 भागों में तभी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो डिवाइड करिए, पॉइंट बी बराबर क्या हो जाएगा, एट पॉइंट पी क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ओके माय डियर, चलिए x1 का मान कितना है, -2, ओके, अब प्लस x2 का मान कितना है, 2 अपान 2, कामा y1 का मान कितना है, 2 प्लस 8 अपान 2। इसे और सिंप्लीफाएंगे तो -2 अपान 2 कितना हो गया, 0। 2 प्लस 8 मतलब 10 में 2 के और भाग देंगे 5, कितना मान आ गया, p का मान आ गया 0,5। यहाँ लिख देंगे अब क्या, 0,5। अब हमें क्या निकालना है, m का निकालना है, तो m का निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, किसका मिड पॉइंट, m का। m का निकालेंगे तो x1 प्लस x2 ये हो जाएगा ना। चलिए x1 का मान कितना है, -2, x2 का मान कितना है, 0/2, कामा y1 का मान है कितना है, 2 प्लस y2 का मान कितना है, 5/2। इसे सिंप्लीफाई, -2 कितना, मतलब -1 आ जाएगा, कामा 2 5 7 5 2 7 7/2 आ गया। ये आपको क्या आ गया, मतलब m का मध्य बिंदु निकल आया। ओके माय डियर, अब इसी प्रकार m का निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट n, मतलब मध्य बिंदु इसका n का। अब n का कैसे निकलेगा, p और b का मध्य बिंदु करेंगे, p मतलब इसे x1 मान लेंगे, इसे क्या x2 मान लेंगे ना। ओके चलिए, मतलब निकाल यहाँ रख सकते हैं 0,5 और क्या 2,8, इससे निकालेंगे तो 0 प्लस 2/2 कामा 5 प्लस 8/2। इसी प्रकार निकालते हैं ना, तो निकालना आता ही है आपको। इसे और सिंप्लीफाएंगे, 0 प्लस 2 से 2 डिवाइड करने कितना 1 आ जाएगा, कामा 5 और 8 बटे, मतलब 8 5 13, 13/2 कितना आ गया, 13/2। यहाँ आपको क्या आ गया, आंसर आ गया, एकदम सिंपल। कैसे आया ना, ये तो हम पूछते ही हैं, बताते ही हैं, कैसे लास्ट में समरी देते हैं ना क्वेश्चन को, उसी प्रकार। चलिए देखते हैं, देखिए ए बी कोई पॉइंट दिया है, ए बी क्या है, ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी, इसका पॉइंट दिया, इसका पॉइंट दिया है। अब ए बी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 2 भागों में पी, ए पी बराबर पी बी हो गया। तो पी का मध्य बिंदु क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं ना। तो निकाल लेते हैं, ए और बी के मध्य बिंदु से हम निकाल लिए क्या, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसके माध्यम से निकाल लिए 0/0,5 आ गया इसका मध्य बिंदु। ओके माय डियर, चलिए जब इतना आ गया तब ए पी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ए और पी का मध्य बिंदु निकाले, मतलब यहाँ इससे निकाले तो क्या आ गया, -1,
तो 7/2, तो यहाँ लिख सकते हैं -1 कामा 7/2। ओके माय डियर, चलिए अब n का निकालिए। n कैसे निकलेगा? p और ये b के मध्य बिंदु निकालेंगे, p और b के मध्य बिंदु निकालेंगे तो 1 कामा 13/2 या आंसर आ जाता है। ओके माय डियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हेलो डियर, हेलो आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट प्रश्न पर। ओके माय डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके माय डियर, जिस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए कोई 4 पॉइंट दिया है ए बी सी डी, ये क्या है? समचतुर्भुज है। तो आपको फाइंड करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, एरिया ज्ञात करना है। ओके माय डियर, चलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले क्या होता है उसे देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल ही क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना। एकदम निकालेंगे कैसे? AC, अब AC मान लेते हैं, मिला देते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और क्या BD का डिस्टेंस निकाल कर इसे पुटअप कर देंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ निकालते हैं AC का डिस्टेंस। AC मतलब 3,0 और क्या है -1,4 का क्या निकाल लेते हैं हम? डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूरी। ओके माय डियर, चलिए स्मॉल डी बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग ना। x2 मतलब क्या है? -1 + 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3, ओके, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ओके चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डी बराबर अंडर रूट में -1 - 3 मतलब -4, 4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? डी बराबर AC का डिस्टेंस ना कितना आ गया? अंडर रूट में 32। ओके माय डियर, 32 का और क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं या इसे और तोड़ सकते हैं। कितना? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इसका मतलब 4/√2। क्या लिख सकते हैं? डी बराबर 4/√2। यह क्या निकल गया? डिस्टेंस निकल गया। ओके माय डियर, जब किसका? AC का। इसी प्रकार किसका निकाल लेते हैं? BD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। चलिए BD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BD, ओके माय डियर, BD थोड़ा हमारा इंक खत्म हो रहा है इसलिए कम लिख रहा है। BD का पहले पॉइंट लिख दीजिए 4,5 और क्या है -2, -1, तो D बराबर आ जाएगा अंडर रूट में -2 - 4 का स्क्वायर, ओके माय डियर, प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट -2 - 4 कितना? -6 स्क्वायर 36, ये भी 36, अंडर रूट कितना आ गया? 72। ओके माय डियर, 72 क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इतना रहने दीजिए, ठीक। जब इतना रहने दीजिए तब क्या कर सकते हैं? आप सीधा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? ABCD का। ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा ABCD, ओके माय डियर, का क्षेत्रफल हो जाए क्या? 1/2 मल्टीप्लाई क्या? AC का मल्टीप्लाई क्या? 4/√2 मल्टीप्लाई और BD का मल्टीप्लाई क्या निकाले, मतलब BD का डिस्टेंस √72। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ओके माय डियर, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं क्या आता है। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 4/√2, 72 को लिख सकते हैं 6/√2। ओके माय डियर, 6 दूनी 6 छंग 36, 36 दूना 72। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 6 चौका 24 मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 24। क्या आ गया? यूनिट आ गया। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके माय डियर, कितना?
24 कैसे आया देखिए, आप कैसे बताते हैं। 4 पॉइंट दिया गया है ना, कितना 4 पॉइंट दिया गया, ए बी सी डी का आपका से निर्देशांक भी दिया गया है, कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। हमें फाइंड करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसे हम जानते हैं। 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, मतलब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ना। तो डायगोनल क्या है, डायगोनल ए और सी है और बी और डी विकर्ण है। ए और सी का डिस्टेंस निकालिए, कितना आया 4√2 आया। इसी प्रकार बी डी का डिस्टेंस निकालिए, √72 आया। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 4√2 मल्टीप्लाई √72। इसे सॉल्व किए, कितना आ गया 24। ये आपका क्या आ गया, मात्रक मतलब यूनिट आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ओके माय डियर, इस प्रकार हम पूरे लेक्चर मतलब क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर दिए, समाप्त कर दिए स्टेप बाय स्टेप। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा ना मैंने, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार एकदम यह कंटिन्यू चलेगा प्लेलिस्ट। ओके माय डियर, चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एक्सरसाइज के साथ। ओके माय डियर, बाय।